आज हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा के बारे में। देखते हैं बॉन्ड एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से। ये क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन ए गैसेस स्टेट। गैसीय अवस्था में किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में दो परमाणुओं के मध्य के एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध विदलन ऊर्जा या बंध वियोजन ऊर्जा, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मान 104 किलो कैलोरी पर मोल होता है। हाइड्रोजन, हम जानते हैं हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। इसके लिए डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी होती है? हाइड्रोजन टूटेगा तो 2H में, तो इसके लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हाइड्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को किस में अपन रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल या और किलो जूल पर मोल। इन दो यूनिट्स के द्वारा हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा टाइप है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, बहुपरमाणुवीय जो अणु होते हैं उनके लिए मीन और एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज यूज्ड। माध्य ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन। यानी कि कुल बंध वियोजन ऊर्जा को नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी आती है उसको अपन बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं H2O मॉलिक्यूल, जल का एक अणु। हम जानते हैं जल की संरचना क्या होती है? HOH। इसमें दो OH बंध होते हैं। तो H2O, हम गैसीय मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो H2O गैस, यह फर्स्ट वाला बंध टूटेगा, इसमें हाइड्रोजन H गैस और OH गैस, H गैस और OH गैस, यहाँ से बंध टूटा माना कि, तो H गैस और OH गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि एक HOH बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा है उसको अपन D1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मान कितना होता है? 118 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होता है? OH गैस, इसका बंध तोड़ने के लिए H गैस प्लस O गैस। ठीक है। इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का D2 को जो का मान होता है वो कितना होता है? 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमने देखा था कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है?
बॉन्ड एनर्जी, मीन एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसका एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। हमने देखा था कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें जो टोटल एनर्जी है उसको नंबर ऑफ बॉन्ड से अपन डिवाइड कर देते हैं। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टोटल एनर्जी यानी कि मेन एनर्जी E बराबर क्या हो जाएगा आपका D1 प्लस D2 अपॉन 2 बंद टूटे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए 2, तो E कितना हो जाएगा आपका 118 प्लस 100 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 218/2 बराबर कितना हो जाएगा 109 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल के बंध को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 109 किलो कैलोरी प्रति मोल। इन H2O मॉलिक्यूल द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट OH ग्रुप, फर्स्ट OH ग्रुप इज 118 किलो कैलोरी प्रति मोल, बट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सेकेंड OH बॉन्ड इज 100 किलो कैलोरी पर मोल। ऐसा क्यों होता है, तो D1 एंड D2 आर नॉट सेम बिकॉज ऑफ चेंज केमिकल इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंटल चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो HOH जो फर्स्ट बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी वो अलग केमिकल इन्वायरमेंट में है, जबकि यहाँ पर इस बंध को तोड़ने के लिए अलग केमिकल इन्वायरमेंटल है। तो इन दो रासायनिक जो प्रभाव है उसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी D1 और D2 डिफरेंट होती है, और इसकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाती है 109 किलो कैलोरी पर मोल। इसी प्रकार से हम मेथेन का एग्जांपल लेते हैं CH4। दूसरा एग्जांपल है अपने पास CH4 जिसमें कार्बन हाइड्रोजन 4 कार्बन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, 4 कार्बन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, देखो CH4 फर्स्ट CH4 इसके जो फर्स्ट H बंध टूटेगा उसे क्या बन जाएगा आपका CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। इसकी एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी D1 102 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, सेकंड बॉन्ड टूटेगा आपका CH3 फ्री रेडिकल से CH2 और आपका H बन जाएगा, इसके लिए D2 का मान कितना है आपका 105 किलो कैलोरी पर मोल। थर्ड स्टेप में क्या होगा CH2 इससे क्या बन जाएगा आपका CH प्लस H रेडिकल D3 हो जाएगा इसका मान है 108 किलो कैलोरी प्रति मोल। और लास्ट में जो बॉन्ड टूटेगा आपका उससे क्या हो जाएगा कार्बन बनेगा जो कि 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है और 1 H, और ये बन जाएगा आपका D4, इसके लिए 83 किलो कैलोरी पर मोल। तो CH4 मेथेन की 4 बंधों को तोड़ने के लिए D1 D2 D3 D4 इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो वैल्यू है वह अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बंध को तोड़ने वाली ऊर्जा केवल बंधन ऊर्जा ही नहीं है बल्कि रीहाइब्रिडाइजेशन में भी काम आने वाली एनर्जी है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, तो इनका केमिकल इन्वायरमेंटल और हाइब्रिडाइजेशन की जो स्टेट है वह अलग अलग होगी, तो ये एनर्जी भी अलग अलग प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो इसकी बंधन ऊर्जा है E कार्बन हाइड्रोजन बंध की कितनी हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 अपॉन 4 बंध टूटे, इसमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड 4, तो कितना हो जाएगा आपका 102 प्लस 105 प्लस 108 प्लस 83 अपॉन 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 398 अपॉन 4 बराबर कितना हो जाएगा 99.5
किलो कैलोरी प्रति मोल। तो मीथेन के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वह 99.5 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इस तरह से हम बंधन ऊर्जा की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं।